शक्ति उपासना नवरात्र के इस पर्व पर हम सब अंदर से शक्ति ऊर्जा को संचय करने के लिए साधना कर रहे हैं। छोटी सी बात, एक प्रश्न बार बार दिमाग में आता है कि हम विश्व गुरु कैसे थे और क्यों थे? ऐसा क्या था हमारे अंदर कि हम विश्व गुरु बने हुए थे? क्या सैन्य शक्ति ज्यादा थी इसलिए, धन संपदा ज्यादा थी इसलिए, या सोना ज्यादा था इसलिए हम विश्व गुरु थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्या था हम भारतीयों में कि हमने पूरे विश्व को दिशा दिया, मार्गदर्शन दी? उसमें निकलकर आया कि हमारे पास एक ऐसा मूल मंत्र था जो हमारे ऋषि मुनियों ने, वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम पूरी पृथ्वी, विश्व, दुनिया, संसार, जगत में रहने वाले समस्त प्राणी को परिवार मानते थे और सबके कल्याण में हम अपना कल्याण समझते थे, सबके हित में हम अपना हित समझते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः क्यों बोलते थे कि सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जैसे जैसे वो भावनाएं क्षीण होती गई, और अगर हम देखें एक छोटा सा उदाहरण कि अगर कोई बिल्डिंग हमें बनानी है तो सबसे पहले हम नींव को तैयार करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं ताकि पूरा भवन मजबूती के साथ खड़ा हो सके। इसी तरीके से हमारी संस्कृति के 5 आधार स्तंभ थे जो पूरे आध्यात्म और विज्ञान से परिभाषित थे। वो है गुरु, गायत्री, गौ, गीता और गंगा। जैसे जैसे ये आधार स्तंभ कमजोर हुए, हमारी शानदार संस्कृति की नींव भी कमजोर हो गई और हम खोखले हो गए। हम आज हर एक युवाओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि किसी के कहने में नहीं आना, खुद खोजो, खुद पढ़ो, खुद आगे बढ़ो, स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, शोध करो, रिसर्च करो कि क्या ऋषि मुनियों ने उस समय जो लिखा था, कहा था, वो आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में, समय की इस चुनौती में क्या वो फिट बैठता है, क्या वो सही है, सच है, सटीक है तो अपनाएं और नहीं है तो छोड़ दें। सिर्फ मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप खुद पढ़ें। जब आप खुद जागेंगे अंदर से तभी आप दूसरों को जगाएंगे। हमारी इतनी, हम विश्व गुरु थे वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण, धन संपदा के कारण, सैन्य शक्ति के कारण, सोने के कारण नहीं थे, अपितु हमारी सांस्कृतिक शानदार धरोहर थी और वो धरोहर हर एक मानव मात्र के कल्याण के लिए सोचती थी। और यही भारत का संदेश दुनिया को था कि सबकी भलाई के लिए काम करें। सार्वभौमिक सोच थी, सार्वजनिक सोच थी, ऐसी सोच थी जिसमें हर एक के कष्ट हमें अपने कष्ट मालूम पड़ते थे। और आज के युवाओं को यही बात अगर देखें तो हम जब बात कर रहे हैं वन नेशन, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, हम सबका भविष्य तय करेगा, तो ये एक ही सोच कर सकती है कि हम एक दूसरे से, संपूर्ण मानवता से कैसे जुड़े। हम सब मानव मात्र एक समान, धर्म और जाति एक समान, जाति वंश सब एक समान, हम सब मिलकर आगे कैसे बढ़े, तभी हम विश्व गुरु का वो दर्जा, शानदार दर्जा पुनः प्राप्त कर सकते हैं और विकसित भारत की जो हमारा सोच है, कल्पना है, उसको साकार कर सकते हैं। लेकिन युवा जागे और कुछ चिंतन, कुछ मनन, कुछ विचार और
प्राचीन ऋषि मुनियों की धरोहर पर करें, जिनकी वजह से आज भारत के पास वो सामर्थ्य है कि वो पूरे विश्व को दिशा दे सकता है, सही रास्ता दे सकता है और दीन दुखी पीड़ित मानवता को एक संभव का दर्शन दे सकता है। वो है हमारा भारतीय दर्शन, हमारी संस्कृति, वो है हमारा साहित्य। और इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़कर इसको फैलाएं और खुद अवेयर हुए, खुद जागे और दूसरों को जगाएं। तभी हम वास्तव में जिस शक्ति की उपासना के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये शक्तियां जो विज्ञान और आध्यात्म हमारे पास है, इन दोनों को समन्वय करके हम अपने आप को तैयार करें और ये जितने भी विकल्प और उलझन परेशानी वाली परिवार, समाज, समुदाय, देश, राष्ट्रों और विश्व तक जो ज्वालाएं फैल रही हैं, इन सब में हम वासुदेव कुटुंबकम का संदेश पहुंचाएं। और ये सिर्फ और सिर्फ दोनों शक्तियों को समन्वय करने से ही हो सकता है। तो शक्ति उपासना के इस पर्व पर मैं आप सभी को बधाई देती हूँ कि सबकी शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा सही दिशा में लगे। थैंक यू।